हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीसी अविनाश शर्मा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अभी एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि सर, अगर हमें ईएलटी का फॉर्म फिलअप करना है और मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो हम क्या ईएलटी का फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल इसका जवाब है कि बिल्कुल आप भर सकते हैं। देखते हैं, बताते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन 4 विषयों के कॉम्बिनेशन में कोई भी 2 विषय आप अगर लिए हुए हैं तो बिल्कुल आप बिना बेहिचक के आप एसएसटी का फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात एलटी ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहें, उसके लिए तैयारी करें। और अभी कुछ सारे सब्जेक्टों की हम कॉम्बिनेशन आपको समझा देते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन है, सारी चीज़ हम बता दे रहे हैं। देखिए, अगर हमने अभी आपसे कहा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनमें अगर आपने 2 भी विषय लेकर के आपने बीए किया हुआ है, अर्थात इन 2 सब्जेक्ट को लेकर कर अगर आपने बीए किया है तो बिल्कुल आप एलटी ग्रेड के फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो अभी भर्ती आने वाली है। दूसरी बात, अगर आपने इन 2 विषय को लिया है तब भी आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को लिया है तब भी आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इनको लिया है तब भी आप एलटी ग्रेड का। इन चारों विषयों के कॉम्बिनेशन में अगर आपने 2 विषय का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है तो एलटी का आप बिना हिचक के आप फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर, अगर हमें मैथ से एलटी का फॉर्म भरना है तो हम कैसे भरेंगे? तो आपको बता दें कि बीएससी में आपके 3 साल मैथ होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में क्या लिया है, मैथ लिया है, तो आप एलटी का फॉर्म भर सकते हैं मैथ से। साइंस से भरने के लिए आपको बता दें कि 3 साल में आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये दोनों होना चाहिए, तभी आप एलटी का फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रहे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए छोटी सी एक वीडियो थी। अच्छा, 2 चीज़ें और जान लीजिए कि अगर हिंदी से आपको भरना है, हिंदी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हिंदी का मतलब हो गया कि आपका बीए में क्या होना चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए और प्लस में उसके साथ हिंदी होनी चाहिए। ये 3 साल आपके कॉम्बिनेशन होने चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर संस्कृत और क्या, हिंदी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आप ध्यान रखें, अगर आपको पीजीटी में जाना है, एलटी में जाना है, एलटी में 12th का भी लेता है, 12th में भी आपका संस्कृत होना चाहिए। जो बच्चों का संस्कृत नहीं होता इसीलिए वो अलग से क्या करते हैं, 12th की अलग से वो 1 ईयर का क्या करते हैं, संस्कृत का फिर से फॉर्म फिलअप करके। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप करके अपना कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ये हिंदी से था, जहाँ तक ज़्यादा पोस्टें आती हैं, मैथ का था, साइंस का था और आपका एसएसटी का था। ऐसे जितनी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।